प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर पहुंच चुके हैं। ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रूस के कजान से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स से सबसे पहले तो पीएम मोदी की मीटिंग है अलग से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत के हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। सिर्फ मोदी साहब ही रवाना नहीं हुए बल्कि चाइना से प्रेसिडेंट शी भी इसके लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये जो ब्रिक्स का समिट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पे पुतिन भी होंगे, वहां पे शी जिनपिंग भी होंगे और अपने मोदी जी तो होंगे ही, बाकी भी हेड ऑफ स्टेट होंगे। लेकिन पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, पुतिन ने तारीफ कर दी, बोला कि मोदी जी सिर्फ एक ही हेड ऑफ स्टेट हैं पूरी दुनिया के जो ये कोशिश कर रहे हैं कि यार ये लड़ाई खत्म हो जाए। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। माननीय प्रधान, जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया। और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट पुतिन, दे वांट टू क्रिएट अ न्यू ऑर्डर एंड दे कैन नॉट क्रिएट अ न्यू ऑर्डर विदाउट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और विदाउट इंडिया। वेस्ट को ऐसे देखा जा रहा है कि वेस्ट के लिए ये एक थ्रेट है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त ये समिट इसलिए करवा रहे हैं कि वो एक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं कजाक रशिया और पहुंचते ही उनकी सबसे पहली मुलाकात प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से हुई। पीएम मोदी को देख प्रेसिडेंट पुतिन के चेहरे में एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल थी और उन्होंने कहा कि मेरे और पीएम मोदी की जो दोस्ती है और भारत रशिया के जो रिश्ते हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। और व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सुन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी हंस पड़े। आज और कल कजाक में रशिया इस ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगा, जिसमें ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट्स भी शामिल होंगे। एंड इस ब्रिक्स समिट के जरिए इंडिया वेस्ट को ये दिखाना चाह रहा है कि भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का पार्ट है और पूरी दुनिया के साथ चलना चाहता है। कल ही हमारे विदेश मंत्री ने भी रशिया की तारीफ करते ये कहा कि रूस भारत का सच्चा दोस्त है और किसी भी मोड़ पर वो भारत को धोखा नहीं देता, अनलाइक अमेरिका जो भारत से सिर्फ फायदे की दोस्ती रखता है और वक्त आने पर अपना रंग बदल देता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुनिया में एक बड़ी समिट ब्रिक्स, और ब्रिक्स को होस्ट कर रहे हैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन। कहा जा रहा है कि क्या पुतिन के लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इन द शेडो ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, जबकि ये कोशिश की जा रही थी वेस्ट की तरफ से कि प्रेसिडेंट पुतिन को आइसोलेट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पर कई एक इकट्ठ होते रहे और अभी इस वक्त भी ब्रिक्स 2024 कजान में स्टार्ट होने जा रही है। इस ब्रिक्स समिट के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रवाना हो चुके हैं और मोदी साहब ने रवाना होने से पहले ये कहा है कि जो ब्रिक्स समिट है वो इंडिया के लिए बहुत इमेंस इम्पोर्टेंस रखती है। अच्छा, सिर्फ मोदी साहब ही रवाना नहीं हुए बल्कि चाइना से प्रेसिडेंट शी भी इसके लिए रवाना हो चुके हैं और एक ही टाइम में हम देख रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट जो हैं वो इसके लिए जा रहे हैं, पहुंचने वाले हैं वहाँ पर रशिया में कजान। अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है कि अभी इंडिया और चाइना के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, जो ब्रेक थ्रू हुआ, जिसमें 2020 से पहले वाले जो पोजीशन है उसके ऊपर वो चले गए और उसमें जो पेट्रोलिंग है उसको भी कम करने की बात हुई। यानी ये आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से जो पीस के लिए जो काम करना चाहते थे और जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रिजॉल्व कर लिया उन्होंने, चाइना और इंडिया ने मिलकर। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। देखिए, हमारे लिए तो इस समिट की इंपॉर्टेंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है
और हम एक साल में दूसरी बार रशिया जा रहे हैं। और सिर्फ ये ब्रिक्स ही नहीं है, एससीओ में भी इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती आपको ऐसे नजर आएगी कि G20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी ताकत लगा ली अमेरिका ने, रशिया का नाम नहीं आया, यूक्रेन का नाम नहीं आया, इंडिकेटिंग मैनर में ये कहा कि मोस्ट ऑफ इश्यूज मस्ट बी सॉल्व्ड पीसफुली, बस ओवर, नाम किसी का नहीं आया। यहां तक स्टेटमेंट G20 के अंदर जब पूछा गया कि आपने रशिया के बारे में कुछ नहीं कहा, तो और बाली में तो G20 वालों ने कहा था, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बाली इज बाली, दिल्ली इज दिल्ली। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए ना, तो हमारे लिए रशिया और रशिया के लिए हम कितने गहरे दोस्त हैं। इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में सोचकर देखिए कि इंडिया के लिए ये समिट अपनी दोस्ती निभाने का कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि रशिया से इंडिया, एक टाइम ऐसा था जब बांग्लादेश के अंदर आपकी और हमारी लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका आपके साथ आकर खड़ा हो गया था, उसने अपना पूरी की पूरी फ्लीट भेज दी, ब्रिटिश फ्लीट आ रही है। उस टाइम पर रशिया पूरी दुनिया से इंडिया के लिए लड़ चुका था, उसका बदला यूक्रेन वॉर में दिया हमने। जब पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमने दोस्ती निभाई, हमने पूरी दुनिया का दबाव सहन करते हुए रशिया का साथ दिया। और आज दुनिया मानती है कि रशिया अगर जिंदा है तो इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी वजह से जिंदा है। सोचकर देखिए, रशिया का ऑयल इंडिया परचेज करता, उसे इंडिया में नहीं खर्च करता, कंज्यूम करते हम लोग, वो सारे का सारा ऑयल यूरोप को भेज देते। यानी यूरोप ने जो रशिया से ऑयल ना खरीद के रशिया के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगाया था, प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, इंडिया ने वो बचाया। तो ये दोस्ती निभाई थी। तो हमारे लिए रशिया का विजिट इस मामले में इंपॉर्टेंट है। वेस्ट को ऐसे देखा जा रहा है कि वेस्ट के लिए ये एक थ्रेट है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त ये समिट इसलिए करवा रहे हैं कि वो एक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं और वो अपना वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। वो एक ऐसा ग्रुप तश्कील दे रहे हैं जिसमें चाइना भी हो और इंडिया भी हो, जो एक्सट्रीम राइवल्स हैं एक दूसरे के, वो दोनों एक ही ग्रुप में जब एक साथ शामिल होंगे तो वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा, और वो बन गया है। अच्छा, अब एक ऐसे वक्त में कि जिस पर यूक्रेन और रशिया वॉर के दौरान पूरे वेस्ट ने आइसोलेट किया पुतिन को, और यही है कोशिश और ख्वाहिश भी कि ये जो है जो आप कर रहे हैं सही नहीं है। और फिर जब चाइना भी, क्योंकि काफ़ी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिसमें रशिया के साथ खड़ा हो गया, तो वेस्ट को तो और गुस्सा आ गया कि ये क्या है, चाइना भी वहाँ पर शामिल हो गया, इसके मतलब है कि ये तो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। तो जॉन कर्बी जो कि स्पोक्स पर्सन है, कम्युनिकेशन एडवाइज़र, और जो इसके लिए डेली बेसिस पे प्रेस ब्रीफिंग्स में एक वो भी हैं स्पोक्स पर्सन, तो उनसे ये पूछी गई बात कि ये हो रहा है तो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, क्या आपके लिए थ्रेट है? तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारे लिए थ्रेट नहीं है,